नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारे सामने ये दो फिगर हैं, ये दो फिगर हैं, हमें गिवन है इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड D is parallel to BC, D is parallel to BC and same here D is parallel to BC. We have to find EC in figure first and AD in figure सेकंड। दोस्तों, ये दोनों ही क्वेश्चन बेस्ड हैं बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एक बार मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको ब्रीफ कर देता हूं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारी क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है और बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो वह लाइन ट्राइंगल की बाकी दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। यानी हम कहेंगे कि अगर डी पैरेलल है बीसी के, डी एबी और एसी को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो मैं कहूंगा कि एडी अपॉन डीबी इक्वल है ईसी अपॉन एई अपॉन ईसी के। एडी अपॉन डीबी इक्वल है एई अपॉन ईसी के, यानी इनका जो रेशियो होगा वो सेम होगा। ये दोनों लाइंस होंगी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन में डिवाइडेड होंगी डी के द्वारा। देखिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। अगर यही कंसेप्ट मैं ऑपरेट करता हूं फिगर फर्स्ट पर, तो देखते हैं हमारे पास जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी। मैं कहता हूं इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी हमें कहा गया है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। और इसका क्या कारण है? तो मैं लिखूंगा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ दोस्तों, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए, एडी का जो वैल्यू है वह है हमारे पास 1.5 अपॉन डीबी का वैल्यू है 3 इज इक्वल एई का वैल्यू है 1 और ईसी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ईसी को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से, तो 1.5 ईसी मिलता है। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो हमें 3 मिलता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुझे ईसी फाइंड आउट करना है, तो 3 अपॉन 1.5, यहां मैंने 1.5 से पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 लगेगी। 15 टू जा 30, यानी ईसी का जो वैल्यू था वो हमें क्या मिलता है? 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे फिगर हमें देखते हैं। दूसरे फिगर में दोस्तों वही दिया हुआ है, हमें गिवन है कि जो डीई है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा एडी अपॉन डीबी इज इक्वल एई अपॉन ईसी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल एई अपॉन ईसी। वैल्यूज पुट करते हैं। एडी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, डीबी का वैल्यू हमें 7.2 दिया हुआ है, एई का वैल्यू हमें 1.8 दिया हुआ है और ईसी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5.4। ओके दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये हुआ 5.4 एडी इज इक्वल 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2। आगे देखते हैं। एडी इज इक्वल 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4। सॉल्व करते हैं। 18 3 जा
54। देखिए यहाँ पे पॉइंट इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसके भी पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है। 18 3 जा 54, 3 से 72, 24 टाइम पॉइंट लगा हुआ है तो 2.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास हमने EC फाइंड आउट किया है और इस फिगर में हमने AD फाइंड आउट किया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ये जो दोनों फिगर्स हैं उनमें हमने किस प्रकार थेल्स थ्योरम का, BPT थ्योरम का यूज करके और जो हमें निकालना था कैसे हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, हाँ दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जहां हमें क्या देखना है। देखो दोस्तों अपने हमें दिया हुआ है EF आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR। देखिए E और F दो पॉइंट्स हैं एक ट्राइंगल की साइड्स PQ और PR पर एंड ऑफ ए ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें 3 केस दिए हुए हैं, तीनों ही केसेस में हमें 3 केस दिए हुए हैं। तीनों ही केसेस में हमें क्या करना है, स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। हमें देखना है कि जो EF है वो पैरेलल है किसके, QR की। ठीक है, EF है वो पैरेलल है QR की। देखिए दोस्तों फर्स्ट जो हमारे पास केस है उसमें हमें दिया हुआ है P इज इक्वल 3.9, EQ इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल 3.6 सेंटीमीटर और FR इज इक्वल 2.4 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि क्या EF QR के पैरेलल है या नहीं है, EF QR के पैरेलल है या नहीं है। तो दोस्तों हमने थेल्स थ्योरम या फिर BPT थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है तो वह बाकी बची 2 साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। इसी थ्योरम का जो अपोजिट है वह क्या कहता है, वह कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वह लाइन तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है तो वह लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ठीक है दोस्तों, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें हम देखते हैं अगर यहाँ पर E और F पॉइंट्स को मैं लेता हूं, तो देखिए दोस्तों पहला जो हमारे पास जो रेशियो है वो आता है P अपॉन EQ। यहाँ पर जो P है वो है 3.9, EQ है वो 3 सेंटीमीटर है। सोल्व करते हैं हम इसे, पॉइंट हटाऊंगा क्या लगेगी, एक 0। सोल्व करता हूं हमें मिलता है 13/10। ठीक है दोस्तों, ये 3 की टेबल से किया है मैंने ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 3 10 जा 30। ओके दोस्तों, यहीं पर अगर मैं दूसरा रेशियो फाइंड आउट करूं तो देखिए दोस्तों PF अपॉन FR 3.6 अपॉन 2.4। देखिए दोस्तों 12वीं टेबल से करता हूं, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। यहाँ आता है हमारे पास 3/2। तो देखिए दोस्तों जो रेशियो है P अपॉन EQ और PF अपॉन FR दोनों अलग अलग मिल रहे हैं हमें। ठीक है, दोनों रेशियो सेम नहीं है। अगर दोनों रेशियो सेम नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि जो EF है, EF इज नॉट पैरेलल टू QR, कि जो EF है वो QR के पैरेलल नहीं है। अगला केस देखते हैं हम। इस केस में हमें PE 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5, PF 8 सेंटीमीटर, FR 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो PE अपॉन EQ, PE 4 है, EQ 4.5 है। यहां दोस्तों हमने 4.5 का पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 लगेगी। 5 से हमने कैंसिल किया, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, हमें मिलता है 8/9। यही चीज हम कहाँ करते हैं, यही चीज हम PR के साथ करते हैं। PR में जो रेशियो निकलते हैं वो निकलते हैं PF अपॉन FR से। PF है 8 और FR है 9। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ PE अपॉन EQ 8/9 है, PF अपॉन FR वो भी 8/9 है। यानी क्या होता है कि
जो पीई है, जो पीई है, पी अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। यानी ई एफ है वो पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि जो ई एफ है, जो ई एफ है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। ई एफ है वो पैरेलल होगी क्यू आर की। तीसरा केस देखते हैं दोस्तों, हमारे पास जो तीसरा केस है उसमें हमें पीई दिया हुआ है पूरा, पी क्यू दिया हुआ है, पी एफ दिया हुआ है पूरा, पी आर दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों मैं EQ फाइंड आउट करता हूं, इधर से FR फाइंड आउट करता हूं। EQ में कैसे फाइंड आउट करूंगा, हमें PE दिया हुआ है 0.18 और PQ दिया हुआ है पूरा 1.28। अगर मैं PQ में से PE को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा, EQ फाइंड आउट होगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले तो EQ देखता हूं। EQ इज इक्वल क्या होगा, 1.28 माइनस 0.18 इक्वल्स हमें मिलता है दोस्तों 1.1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मैं एफ आर फाइंड आउट करता हूं। अगर मैं एफ आर फाइंड आउट करूं तो देखिए दोस्तों वही 2.56 माइनस 0.36 अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है 2.2 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहां हमारे पास जो EQ है वो हमें मिल गया 1.1 और जो FR वो मिल गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अभी पिछले दोनों केसेस की तरह यहां भी हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले रेशियो निकालते हैं PE अपॉन EQ का। PE हमारे पास है 0.18 अपॉन EQ हमारे पास है 1.1। ओके दोस्तों, हाँ दोस्तों पॉइंट्स हटाते हैं, पॉइंट्स कैसे हटाएंगे देखिए दोस्तों, आसान तरीका बताता हूं। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, 18 का पॉइंट हटाया, 0.18 का पॉइंट हटाया तो हमें ऊपर मिलता है 18 और जो नीचे है मुझे 100 लगाना है क्योंकि पॉइंट के बाद कितना था, 2 नंबर्स थे। ठीक है, हाँ दोस्तों ये हुआ 18, 1.1 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिलता है 110। इसी प्रकार से यहाँ देखिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट रेशियो जो निकालता हूँ वो निकालता हूँ PF अपॉन FR का। PF है हमारे पास से 0.36 अपॉन FR है हमारे पास 2.2। यहाँ मैंने पॉइंट हटाया, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी यहाँ हमें मिलता है 36 अपॉन 220। ठीक है दोस्तों, यहाँ कैंसिल करता हूँ तो मुझे मिलता है 18 अपॉन 110। और भी काट सकते हो आप इसे, यह हमारे पास हो गया 9 अपॉन 55 और यह भी हो गया 9 अपॉन 55। तो देखिए दोस्तों हमें ये और ये रेशियो सेम प्राप्त होते हैं, ये और ये रेशियो दोनों क्या मिलते हैं, सेम ही मिलते हैं। तो मैं क्या कह दूंगा यहाँ पर भी कि जो EF है, जो EF है वो पैरेलल होगा किसके, QR के। देखिए दोस्तों P अपॉन EQ 9 अपॉन 55 है, PF अपॉन FR ये भी 9 अपॉन 55 है, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप शायद समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि अगर दो लाइन, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो, एक साइड के पैरेलल हो तो वो बची हुई दोनों साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। और इसी का अपोजिट, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है तो वह तीसरी साइड के पैरेलल होगी। धन्यवाद।